नमस्ते जी। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है और आयुर्वेद का तात्पर्य है आयु संबंधी वेद अर्थात ज्ञान। तो दीर्घायु कैसे हो, व्यक्ति स्वस्थ जीवन कैसे बिताए और लंबे समय तक अपने कर्मों को करता हुआ कैसे जीवित रहे, तत्संबंधी जो ज्ञान है उसको आयुर्वेद कहा है। अब प्रश्न उठता है, इस दीर्घ जीवन में बाधा क्या है, किस रूप में है? तो जैसा नाम है एकदम सबको समझ में आता है कि रोगों का उपचार जिसमें हो वो आयुर्वेद है। तो इन रोगों के कारण क्या हैं? अगर संक्षेप में कहें, इन सब रोगों के कारण तीन हैं: आध्यात्मिक कारण, आधिभौतिक कारण और आधिदैविक कारण। आध्यात्मिक कारण जो हमारे शरीर के अंतर्गत होने वाले कारण हैं वो सारे आध्यात्मिक कारण हैं, जिसमें वात पित्त कफ इत्यादि का अनेक कारणों से असंतुलित हो जाना, हमारे मन बुद्धि में राग द्वेष ईर्ष्या क्रोध मोह अहंकार इत्यादि इन चीज़ों का उत्पन्न होना अनेक प्रकार से रोगों को उत्पन्न करता है। तो ये समस्त जो कारण है ये आध्यात्मिक कारण कहे जाते हैं। फिर आधिभौतिक कारण, जो अन्य अन्य प्राणियों के कारण हमें रोगों की प्राप्ति होती है, चाहे वो छूत से हो, चाहे वो रोग उन प्राणियों से किसी भी प्रकार से हम कोई चीज़ प्राप्त करते हैं उसके कारण हो, या फिर उन प्राणियों के द्वारा हमें कोई चोट आदि की प्राप्ति होती है वो कारण हो। तो वो सब आधिभौतिक कारण है। इसमें एक मक्खी मच्छर से लेकर के मनुष्य पशु पक्षी समस्त जो जीव हैं वो कारण हो सकते हैं, वो सारे आ गए। आधिदैविक कारण जो देवताओं के कारण से हो, उन समस्त कारणों को आधिदैविक में गिना जाता है। सर्दी गर्मी भूकंप बाढ़ तूफान इत्यादि जो भी प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं जिनके कारण हमें रोगों की प्राप्ति होती है, वो सब के सब आधिदैविक कारणों में गिने जाते हैं। मूल रूप से इन सभी कारणों को होते हुए भी आयुर्वेद रोगों को वात पित्त कफ के असंतुलन के कारण मानता है, जबकि अन्य अन्य लोग बाह्य जीवाणुओं के कारण रोगों की उत्पत्ति मानते हैं। चाहे आध्यात्मिक कारण हो, आधिभौतिक कारण हो या आधिदैविक कारण हो, इन सबका जो प्रभाव है शरीरस्थ जो धातुएं हैं वात पित्त और कफ, इनमें जब जब असंतुलन पैदा हो जाए तो रोग की उत्पत्ति होती है। इसलिए वात पित्त कफ का असंतुलन रोगों का मुख्य कारण एक दृष्टि से आयुर्वेद में माना जाता है। वात पित्त कफ 5 कुल तत्व हैं प्रकृति के: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसमें पृथ्वी और जल तत्व मिलकर के कफ तत्व कहलाता है, आकाश और वायु तत्व मिलकर के वात तत्व कहलाता है। और इस तरह से वात पित्त और कफ इन 3 कारणों को पकड़ करके हम रोगों का निदान कर पाते हैं। जब तक रोगों का निदान ठीक से नहीं होता तो चिकित्सा नहीं हो पाती। तो निदान में वात पित्त कफ की स्थिति को जानना, व्यक्ति के बोलने से, व्यक्ति के बैठने उठने उसके व्यवहार से और जिह्वा इत्यादि
को देख करके, आँखों को देख करके, नाखून को देख करके समस्त रोगों का निर्णय होता है, जिसमें दर्शन, स्पर्शन हम और वार्ता, ये 3 चीज़ें हम प्रयोग करते हुए रोगों का निदान करते हैं। तो उन रोगों के कारण व्यक्ति की आयु छोटी हो जाती है, अल्प हो जाती है। तो उसकी निवृत्ति के लिए आयुर्वेद शास्त्र का ऋषियों के द्वारा प्रणयन किया गया, वेदों से वो ज्ञान प्राप्त करके। तो ये आयुर्वेद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे विशेष बात, कोई भी वैदिक शास्त्र कोई बात करता है तो वो बात है मुक्ति। मुक्ति अर्थात छूट जाना। किससे छूट जाना? दुखों से छूट जाना। तो आयुर्वेद भी वही बात करता है, दुखों से छूट जाना। क्योंकि एक रोगी व्यक्ति दुखों से ग्रस्त रहता है, तो रोग का उपचार हो गया, उन दुखों से छूट गया, और फिर मानसिक विकारों को, मानसिक रोगों को दूर कर दिया और बौद्धिक रोगों को दूर कर दिया, तो वो पूर्ण मुक्ति को भी प्राप्त होने का रास्ता आयुर्वेद दिखलाता है।